नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सधी हुई रणनीति ने भाजपाइयों में खलबली मचा दी है। बीजेपी की हर प्लानिंग पर पानी फिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है और राहुल गांधी देश के सबसे बड़े तबके को अपने साथ करने में सफलता पा रहे हैं, वो भाजपाइयों की नींद उड़ा रही है। साथ ही साथ बीजेपी के षड्यंत्रकारी राजनीति को भी वो फेल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ बिहार के सोशल इंजीनियर कहे जाने वाले नीतीश कुमार की पूरी सोशल इंजीनियरिंग ही फेल करके रख दी है और उनके सबसे बड़े मजबूत आधार में सेंध मार दी है। राहुल गांधी झारखंड में थे। झारखंड में ना सिर्फ महागठबंधन की एकजुटता ने और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने चंपई सोरेन की सरकार को बीजेपी के षड्यंत्र से बचाया, बल्कि बीजेपी की वहां जड़ें हिला दी, नींव हिला दी। झारखंड में राहुल गांधी ने आदिवासियों के साथ जो कनेक्शन स्थापित किया, जो उन्होंने पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ संवाद किया और उनके लिए जो उम्मीदें दिखाई, वो बीजेपी में बेचैनी पैदा कर रही है। क्या हुआ है यह खबर समझना जरूरी है। साथ ही साथ राहुल गांधी जब दूसरे चरण की यात्रा बिहार में शुरू करेंगे, उससे पहले ही बिहार में बड़ा खेल हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर भी राहुल गांधी ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी है। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर जो बातें कह दी हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की कारस्तानियों को भी उजागर करती है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, वो सुनना जरूरी है। फिर हम बात करेंगे कि झारखंड से ऐसा क्या राहुल गांधी ने किया जिसके बाद बिहार में भी बड़ा खेल होगा। पहले सुनिए जरा नीतीश कुमार को लेकर और इंडिया अलायंस को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा है। And most of the other members who were part of the India Alliance are still members of the India Alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left the India Alliance and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving. That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. So I don't agree that lots of our partners are not part of the alliance. तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि आप सब अच्छे से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपना पाला क्यों बदला, वो बीजेपी के साथ क्यों गए, कितना बड़ा दबाव था उन पर। और ऐसे में इस कदम से नीतीश कुमार के एनडीए में चले जाने से कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ है। बड़ा फायदा किस मायने में हुआ है वो समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे महागठबंधन में दलों की संख्या कम हुई है, वैसे वैसे बिहार में कांग्रेस को अपना कद बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनके गठबंधन काफी इंटैक्ट है, वाम दल भी साथ में है, लेकिन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होता वो और बड़ा होगा। कांग्रेस को और मौके मिलेंगे, बिहार में जड़ें और मजबूत हो जाएंगी, और वो इस मायने में होंगी क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि हम यहां पर दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे और उनको उनका हक दिलाएंगे। बिहार में तो जातिगत जनगणना हो गई, 63% ओबीसी हैं और इस ओबीसी वोटर पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जितने सारे मुद्दे रखे, उन्होंने सबको याद दिला दिया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आपको बेवकूफ बना रही है। पूरे देश में इस वक्त अगर देखा जाए तो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े की जो भागीदारी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स में हो या फिर किसी बड़ी कंपनियों में हो या अलग अलग ओहदे विभागों में हो, वो बेहद कम है। राहुल गांधी ने आंकड़ों से, डेटा से ये सब कुछ समझाया, चाहे कोर्स हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, हर जगह कहीं ना कहीं ओबीसी, दलित, अति पिछड़ों की अनदेखी की गई है। और इस बड़े तबके को राहुल गांधी ने एक सूत्र में पिरोते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आगे बढ़ा दिया है। इससे न सिर्फ बीजेपी बेचैन है, नीतीश कुमार जो बिहार में सोशल इंजीनियर हैं, उनकी भी टेंशन बढ़ गई है कि राहुल गांधी ने एक ही माला में सबको पिरोया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया जो गरीब सवर्ण हैं हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ भी हैं।
जरा सुनिए यहां पर राहुल गांधी की बातें, वो कैसे इन सब को एक साथ साध रहे हैं। वो तो हमने क्लियरली बोला है, जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर है, तो हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है हम उसको खत्म कर देंगे, और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। हाँ जी। और आखिरी बात सुनिए, जो इसमें दो चीजें हैं, और एक है कि जनरल कास्ट के भी गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी नहीं छोड़ना है। और सबसे जरूरी बात कि तो सुना आपने, राहुल गांधी ने साफ कहा है कि अगर हमारी सरकार केंद्र में आ जाती है तो हम पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे, और साथ ही साथ यह पता लगा लेंगे कि जो सबसे बड़ा समाज है, चाहे पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों का समाज है, यह समाज कितना सोशली, इकोनॉमिकली आगे है। अगर नहीं है तो इनके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा। अगर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने की जरूरत होगी तो वो कैप भी खोला जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। और ऐसे में राहुल गांधी ने एक भरोसे की किरण झारखंड से लेकर बिहार तक जगा दी है। देश भर में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। असल मायने में न्याय का मतलब ही यही है कि आप समाज के वंचित तबकों के साथ कितना इंसाफ कर पाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब इस कदम को आगे बढ़ाते हैं तो बीजेपी को बेचैनी होती है। बीजेपी ने इन्हें ट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया पर उनके जो कुत्ते वाला वीडियो था उसे मजाक बनाना शुरू किया, उसे ट्रोल करना शुरू किया। राहुल गांधी ने एकदम बेबाकी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बातें रखते हुए बता दिया कि बीजेपी को कुत्ते से बड़ा ऑब्सेशन है। उन्होंने जो टिप्पणी की है, जो इस ट्रोल को जवाब दिया है, वह सुनना बेहद जरूरी है। जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। वो बिल्कुल घबराया हुआ था, कहां पर था, और मैंने जब उसको बिस्किट दिया वो डर गया, तो मैंने उसको मालिक को दिया कि भैया आप दे दो, ये आपके हाथ से खा लेगा। फिर वो मालिक ने उसको दिया, वो खा गया। तो इसमें मतलब इशू क्या है? नो, वेयर इज ये कांग्रेस कार्यकर्ता? वो कुत्ते को लाया मेरे पास, कुत्ता घबराया हुआ था, मैंने उसको खाने को दिया, वो कांप रहा था ऐसे, फिर मैंने कहा भैया आप खिला दो, उसने खिला दिया। नहीं, सचमुच ये बीजेपी के लोगों को कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है? तो देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने भाजपाइयों को करारा जवाब दिया है। खास करके बीजेपी आईटी सेल से जो ट्रोलर्स खड़े होते हैं, जो इनके मुखिया है अमित मालवीय, किस तरीके से टिप्पणी करते हैं, उन्हें कैसे जवाब देना है राहुल गांधी बखूबी जानते हैं। राहुल गांधी के इस तेवर को लेकर, राहुल गांधी के इस अंदाज को लेकर पूरा देश चर्चा कर रहा है कि कैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने एक नया फ्लेवर डाल दिया है। सियासत के असल मायने क्या होते हैं इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दिखाई पड़ने लगी है। दरअसल राहुल गांधी ने इस बार पूरी तरीके से जातिगत जनगणना का मुद्दा, पिछड़ों, अति पिछड़ों और फिर आदिवासियों को लेकर सामाजिक न्याय की जो बात की है, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में घर करती जा रही है। अगर ये तमाम वोटर्स सीधे तौर पर कांग्रेस से, राहुल गांधी से जुड़ते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की बेचैनी बढ़ेगी। बीजेपी टेंशन में आएगी कि जिस वोटर्स को वो हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब और मंदिर मस्जिद में उलझाए रखना चाहती है, उस वोटर्स के बीच तो ये एक जागृति का काम कर रहे हैं। उन्हें जागृत करके बता रहे हैं कि आपको न्याय मिला ही नहीं है और न्याय का वक्त आ गया है, सही पार्टी चुनने का भी वक्त आ गया है कि किस तरीके से आप देश में बदलाव चाहते हैं, विकास की बयार कैसे बहेगी वो देखना होगा। झूठे वादों से नहीं, काम करके दिखाना होगा। राहुल गांधी ने करारा मैसेज दिया है। तो अब देखिएगा जरा कि कैसे राहुल गांधी बिहार और झारखंड की सियासत में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाते हैं।
आपको यहां यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होंगे उसके ठीक बाद झारखंड में विधानसभा के भी चुनाव होंगे। साथ ही साथ उसके अगले वर्ष बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होंगे और यहां कांग्रेस के पास पूरा वक्त होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मिले लाभ का सदुपयोग कर सके। राहुल गांधी ने जो रास्ता दिखाया है देश के बड़े तबके को साथ लेकर चलने का, उस मंत्र के सहारे न सिर्फ बिहार में अपना कद बढ़ाया जाए बल्कि झारखंड में भी और पकड़ मजबूत कर ली जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।